हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ BPAS 186 का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो पेपर्स हैं उनमें ये पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन आपके लेकर आई हूँ। अगर आप उतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, यानी कि आप जो है पासिंग मार्क्स तो कर ही लोगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि ये जो है 20 क्वेश्चन है, इन्हीं में से जो है आपको एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप अच्छे से इनको कर लेते हो तो आप जो है पास हो जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम आपका 2 घंटे का होता है, 50 मार्क्स का होता है, एंड आपको जो है करने होते हैं इसमें पासिंग 18 मार्क्स। ठीक, चलिए कन्फ्यूज़न दूर होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मेजर अप्रोच टू स्ट्रेस। यानी कि आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि जो मेजर अप्रोच हैं स्ट्रेस के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं पॉइंट वाइज। 300 वर्ड्स का आपको पूछा जाएगा। ये 300 वर्ड या 400 वर्ड बोलेंगे तो आपको जो है कम से कम 3-4 पेज का करना है। चलिए फिर है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस। यानी कि आपको मीनिंग बताना है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है और नेचर उसका बताना है। यानी कि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बताना है और मैं मतलब भी बताना है, उसका नेचर क्या क्या है, उसके अंदर सब कुछ आता है। दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है। और आपको जो है अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ स्ट्रेस, या मतलब कुछ भी ऐसे करके, लेकिन स्ट्रेस में से क्वेश्चन आएगा ही। मतलब इनमें से सभी में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रहे। अगर आपको मीनिंग भी पूछ देते तो आपको तब भी आंसर लिखना है, लेकिन सोच समझ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, डिस्कस द 5 स्टेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नआउट। यानी कि ये इनका क्या कॉन्सेप्ट था वो आपको यहाँ पे बताना है। 5 स्टेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे उनको बतानी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आपको स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट बतानी है इसका क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको एक्सप्लेन करना है मतलब और सिग्निफिकेंट टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो चलिए 6 क्वेश्चन है, एग्जामिन द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चनों का जो है मतलब ढूंढ लेना है। मतलब आप हिंदी में समझिए, कैसे भी समझिए, लेकिन आपको इसका जो है मीनिंग पता होना चाहिए, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर लिखना है। आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि BA कर रहे हो तो इंग्लिश तो कम से कम थोड़ी बहुत आती ही है, तो वहाँ पे आप खुद से बना सकते हैं। सिर्फ आपको जो है यहाँ पे समझने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको जो है आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोई भी टॉपिक जो है, मान लो आपको जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है, इसका जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है, आपको अगर ये सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, वहाँ पे भी आंसर मिल जाता है। यूट्यूब पे पढ़ाया होता है, बहुत सारे टीचर होते हैं इनके, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ फाइट और फ्लाइट मॉडल इन अ थ्रेटफुल सिचुएशन। यानी कि ये एक सिचुएशन ऐसी होती है, करो मतलब लड़ो या मरो मतलब ये चीज़ है कि जैसे मान लो आपके पीछे शेर भाग है, तो आपको तो भागना ही है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास कुछ है नहीं, आपको भागना ही भागना है। नहीं तो अगर आप रुक गए तो आपको शेर खा जाएगा। तो ये वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है 8, व्हाट आर द मेजर डिस्ट्रैक्शन एट द वर्क प्लेस। इसके मैंने कुछ जो है आंसर कुछ लिखे भी होंगे, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं और भी अगर इसका आंसर कोई मिलता है तो मैं डालती रहूँगी। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको आंसर्स भी इसके खुद भी ढूंढने, अगर मेरे को मिल गया तो मैं भी डाल दूँगी। और प्ले लिस्ट को चेक हमेशा कीजिए, जब भी किसी भी चैनल पर जाते हैं प्ले लिस्ट हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी वीडियो एक ही टॉपिक के रिलेटेड होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, राइट अ नोट ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस थॉट बेटर टाइम मैनेजमेंट। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट अप्रोच टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गए 10 क्वेश्चन। अब आपको 10 क्वेश्चन और करने हैं। 11 क्वेश्चन,
एग्जामिन द कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत बोलना कि आप ये वाला नहीं करोगे वो वाला नहीं करोगे, क्योंकि सारे पढ़ने हैं आपको, सबका मीनिंग देख लेना है। अभी आपके पास 1 महीना है, आप यहाँ पे कर सकते हो, बाद में टाइम नहीं होगा तो आप कर भी नहीं पाओगे। चलो 12th, व्हाट आर द मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। 13 क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेजर अप्रोच टू टाइम मैनेजमेंट। ठीक। 14 क्वेश्चन है, डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस कैन बी ऑब्जर्व ऑन ओवर फिजियोलॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल है ये सिस्टम डिस्कस। ठीक। फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, ये कंफ्यूजन। 15 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिशिएंसी अप्रोच एंड टाइम मैनेजमेंट अप्रोच टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है कि बोलने में जो है प्रोनाउंसिएशन है, कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसका माइंड ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है, तो ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। 16 है, हाईलाइट द 3 स्टेजेस एज पर हैंस सिले, यानी कि जो ये ऑथर हैं इनके बारे मतलब इनका आपने बताना है कि दैट आर एक्सपीरियंस क्या रहा है इनका, इन्होंने क्या दिया है इंडिविजुअल इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इन्होंने क्या बताया है वो आपको यहाँ पे बताना है। 17 है, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या मतलब जो स्ट्रेस होता है उसका जो फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। डिस्कस द पर्सनल कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल टाइम बेसिस। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, टाइम वेस्टर्स। 19 है, एक्सप्लेन एनी 5 सिग्निफिकेंट टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट टेक्निक आपको जो है मैनेजमेंट की बतानी है। 20 क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक फॉर इंडिविजुअल्स एंड एट प्राइमरी स्टेज। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, जो कि सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें पूछा गया है। मैंने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए, जो कि जो मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँ तो ये एक बहुत ही मतलब आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बार बार आपको कहीं और डाउनलोड करना है मटेरियल, वो करना है, एक ही वीडियो में अगर सब कुछ मिल जाता है तो वो फ़ायदा होता है, एडवांटेज होती है। जब जब आपका एग्ज़ाम पास में होता है तब एक ही वीडियो में सब मिल जाए तो बहुत आसानी रह जाती है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।